मीमांसा संस्कृत क्लासेस की ओर से आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार, अभिनंदन। आज मैं आपको काव्य के लक्षण करवा रहा हूँ। यद्यपि HSC जो आपका संस्कृत PGT का टेस्ट है उसमें थोड़ी ही टेक्नोलॉजी में हमारी थोड़ी कमी मिलेगी, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दबाजी में ही किया जा रहा है, पर ज्ञान में आपको कमी नहीं मिलेगी किसी प्रकार की। लो जी, भामे ने कहा शब्दार्थों सहितो काव्यम, अर्थात जो शब्द और अर्थ आपस में मिलते हैं वो ही काव्य होता है। ये काव्य के लक्षण है। किसने काव्य के बारे में क्या कहा है? संक्षेपात वाक्यम इष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली काव्यम, ये अग्निपुराण में कहा गया। अग्निपुराण वेद व्यास जी ने लिखा है। इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि संक्षेप में जो इष्ट अर्थ व्यवच्छिन्न, इष्ट अर्थ को देने वाली पदावली है, वास्तव में वो काव्य है। दंडी ने अपने काव्य आदर्श में कहा है शरीरम तावत इष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली। इसी प्रकार का है बिल्कुल कि जो काव्य का शब्दार्थ के रूप में शरीर होता है और वो जो इष्ट अर्थ देने वाला होता है, वास्तव में वो पदावली ही काव्य है। रुद्रट ने कहा ननु शब्दार्थ काव्य, जो शब्द और अर्थ वो मिलकर काव्य बनाते हैं। वामन ने कहा काव्यम शब्दोयम गुणालंकार संस्कृत हो शब्दार्थ हो वर्तते, के काव्य शब्दों, काव्य शब्द जो है वह गुण और अलंकारों का सम्मिश्रण से युक्त जो शब्दार्थ होते हैं वो काव्य होते हैं। आनंदवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक में कहा शब्दार्थ शरीरम तावत काव्य, जो शब्दार्थ का शरीर होता है, ठीक है ना, वो मिलके काव्य, मतलब शब्दार्थ ही काव्य कहलाते। लगभग ने ये बात कही है। आगे भोजराज ने कहा निर्दोषम गुणवत काव्यम अलंकार ही अलंकृतम रसान्वितम, निर्दोष, दोष नहीं होना चाहिए, गुणवत, गुणवान होने चाहिए, ऐसे अलंकार ही अलंकृतम, अलंकारों से अलंकृत और रसान्वित काव्य होते हैं। मम्मट ने कहा तद अदोषो शब्दार्थ सगुणावन अलंकृत पुनः क्वापी, जो दोष से रहित है ऐसे शब्दार्थ जो गुणों से युक्त है और अलंकार से युक्त है, ऐसे वो काव्य कहलाते हैं। ये लिखना ध्यान नहीं रहा, ये मम्मट का है, आप लिख लोगे इसको। तद अदोषो शब्दार्थ सगुणावन अलंकृत पुनः क्वापी, आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश में उन्होंने अपने कहा है। अलंकार रीति रस सहित दोष रहित शब्दार्थों काव्यम, अलंकार रीति रस से सहित और दोष से रहित ऐसे शब्दार्थ काव्य होते हैं। ये वाग्भट जी ने कहा है। वाक्यम रसादिमत वाक्यम श्रुतम सुख विशेषकृत, ये आचार्य शोधन ने कहा है। क्या कहा है कि काव्यम रसादिमत, रसादिमत मतलब ये नपुंसक लिंग है, इसलिए रसादिमत, पुल्लिंग होता तो रसादिमान होता, कि काव्य होता जो रस आदि से युक्त हो। काव्यम श्रुतम सुख विशेषकृत, जिसके सुनने से सुख इत्यादि, आनंद इत्यादि मिल जाए, ऐसे वाक्य वास्तव में काव्य कहलाता है। वाक्यम रसात्मकम काव्य, विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में ये कहा है। गुणवत अलंकृतंच काव्यम, राजशेखर ने कहा है कि गुण और अलंकारों से जो युक्त होता है वो ऐसा शब्दार्थ काव्य होता है। ये आपका पीछे जो आपका HSC PGT का हुआ था उसमें आया था। ये निर्दोषा लक्षणवती सरिति ही गुणभूषिता सालंकार रसान एक वृत्ति भाग, काव्य शब्द भाग जयदेव, जयदेव ने कहा है दोष से रहित होना चाहिए, लक्षणवती उसका सही लक्षणों से युक्त हो, सरिति रीति से युक्त हो, गुणों से भूषित हो, ठीक है ना, जो माधुर्य और प्रसाद गुण होते हैं उनसे भूषित हो, और अलंकारों से युक्त हो, रसा, ऐसे रसों से युक्त ऐसे जो शब्द भाग है, कहीं न कहीं शब्द से युक्त है, शब्दार्थ का मिश्रण है, वो काव्य कहलाता। जयदेव ने कहा अदोषो सगुणों सालंकारों शब्दार्थों का, दोष से रहित, गुणों से युक्त और अलंकारों से युक्त ऐसा शब्दार्थ काव्य कहलाता है, हेमचंद्र जी ने कहा। और पंडित जगन्नाथ का आपका DSSB का जो PGT का हुआ था पीछे, उसमें भी आया था, 2 बार आ चुका है। रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम, जो रमणीय अर्थ को देने वाला, सुंदर अर्थ को देने वाला है, ऐसा शब्दार्थ काव्य कहलाता है। तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।